मणिकर्णिका घाट, एक ऐसा नाम जिसके साथ जुड़ा है एक रहस्यमयी श्राप। और ये श्राप एक ही परिवार को पीढ़ियों से परेशान कर रहा है। ये कहानी है एक आधे अधूरे सच की, बदले की आग की और हाँ, एक लड़की के हौसले की। तो चलिए इस श्राप की तह तक चलते हैं। कहानी की शुरुआत ही होती है इस एक लाइन से जो रोंगटे खड़े कर देती है। मणिकर्णिका घाट पर खून के आंसू बहे। और ये कोई सिर्फ कहने की बात नहीं थी, ये वो हकीकत थी जो बहुत जल्द पूरे गांव पर एक काले साए की तरह छा जाने वाली थी। तो इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है मणिकर्णिका घाट और हमारी मेन कैरेक्टर कृष्णा, एक ऐसी लड़की जिसके कंधों पर आप कह सकते हैं अपने पूरे खानदान को बचाने की और एक सदियों पुराने श्राप को तोड़ने की जिम्मेदारी आ पड़ती है। अच्छा, तो ये कृष्णा है कौन? कृष्णा कुमार वंश की आखिरी वारिस है। पढ़ाई कर रही है थेनाटोलॉजी की, मतलब मौत और उसके बाद की जिंदगी की स्टडी। लेकिन उसकी असली खासियत किताबों में नहीं है। कृष्णा के पास एक अनोखी शक्ति है। वो उन आत्माओं से बात कर सकती है जो ये दुनिया छोड़कर जा चुकी हैं। और वो अपनी इस पावर का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए करती है, भटकी हुई आत्माओं को रास्ता दिखाने के लिए। जैसे एक केस था नंदिनी नाम की एक माँ की आत्मा का। बेचारी अपने दो बेटों के बीच प्रॉपर्टी के झगड़े को लेकर बहुत दुखी थी। कृष्णा ने उस माँ का पैगाम बेटों तक पहुंचाया और दोनों भाई फिर एक हो गए। ऐसे पलों में कृष्णा को सच में बहुत सुकून मिलता था। हाँ, तो कृष्णा का काम था आत्माओं को शांति देना। लेकिन हर आत्मा शांति थोड़ी चाहती है। कुछ आत्माएं तो सिर्फ और सिर्फ बदला लेने आती हैं। और बहुत जल्द कृष्णा का सामना एक ऐसी ही खतरनाक आत्मा से होने वाला था। सब कुछ शुरू होता है एक भयानक सपने से। एक ऐसा सपना जो कृष्णा को बार बार आता है। उसे दिखता है एक आदमी जिसकी शर्ट खून में लथपथ है और उसकी जेब से एक मंगलसूत्र लटक रहा है। वो आदमी बस उसे घूरता रहता है। सोचिए जरा, कितना डरावना होगा ये। और वो आत्मा सपने में सिर्फ घूरती ही नहीं है, वो एक चेतावनी भी देती है। कृष्णा के कानों में फुसफुसा कर कहती है, अब कोई नहीं बचेगा। लेकिन सवाल ये था, क्या ये सिर्फ एक बुरा सपना था या फिर आने वाले किसी बड़े तूफान का इशारा? इसका जवाब कृष्णा को बहुत जल्द और बहुत भयानक तरीके से मिलने वाला था। और फिर एक दिन सपना हकीकत बन गया। घाट पर कृष्णा की नजर पानी में तैरती एक चीज पर पड़ती है। और वो क्या था? ठीक वही मंगलसूत्र जो उसे सपने में दिखा था। और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, पानी में खून की एक धार बहने लगती है। अब ये बिल्कुल साफ था, ये कोई सपना नहीं है। अब कृष्णा जवाबों की तलाश में जुट जाती है और उसे अपनी दादी से एक कहानी सुनने को मिलती है। एक ऐसी कहानी जो सच तो थी पर पूरी नहीं, एक अधूरा सच। घाट पर जो कुछ हुआ उससे दादी बुरी तरह घबरा जाती हैं और आखिर में वो अपनी चुप्पी तोड़ती हैं। वो कृष्णा को परिवार पर लगे एक पुराने श्राप के बारे में बताती हैं। और पता है, इस श्राप का जिम्मेदार वो किससे ठहराती हैं? कृष्णा के अपने पिता बलवंत को। तो दादी की कहानी कुछ ऐसी थी। वो कहती हैं कि बलवंत ने पैसों के लालच में आके मूलचंद नाम के एक आदमी के लिए वशीकरण पूजा की थी, लेकिन वो पूजा फेल हो गई। इससे मूलचंद भड़क गया और उसने बलवंत को सबके सामने ढोंगी कह दिया। बस फिर क्या था, बलवंत के चेले गुस्से में आ गए और उन्होंने मूलचंद को पीट पीट कर मार डाला। और अब दादी के हिसाब से वही मूलचंद नकटा बनकर बदला लेने वापस आ गया है। कृष्णा ये कहानी सुनती है पर उसे कुछ खटकता है। वो अपने गांव को बचाने का फैसला करती है, लेकिन वो जानती है कि असली सच जानने के लिए उसे सीधे नकटा से ही बात करनी होगी। और सच वो बिल्कुल नहीं था जो उसे बताया गया था। उसी रात कृष्णा हिम्मत करके मंदिर में ध्यान लगाती है। वो उस आत्मा को बुलाती है। वो अपनी लड़ाई खुद लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार थी, इस बात से अनजान कि जो सच सामने आने वाला है वो उसकी सोच से कहीं ज्यादा भयानक है। और फिर नकटा की आत्मा सामने आती है। वो कृष्णा से कहती है, तेरे बाप ने मुझसे झूठ बोला, मुझसे फरेब किया, और अब इस गांव की हर कुंवारी लड़की इसकी कीमत चुकाएगी। वो अपनी कहानी दोहराता है, लेकिन इस बार कृष्णा के चेहरे पर डर की जगह सच जानने का संकल्प था। और बस यहीं कहानी 180 डिग्री घूम जाती है। सच वो नहीं था जो दादी ने बताया। असलियत तो ये थी कि बलवंत कोई लालची इंसान नहीं था। बलवंत तो एक हीरो था, एक ऐसा हीरो जिसने एक 16 साल की मासूम लड़की को मूलचंद जैसे शैतान से बचाया था। तो असली कहानी ये थी कि मूलचंद ने बलवंत से झूठ बोला था,
उसने आरती नाम की किसी औरत का बहाना बनाया, जबकि उसका असली निशाना थी 16 साल की मुन्नी। जब बलवंत को इस धोखे का पता चला तो उसने तुरंत वो वशीकरण तोड़ दिया। और गांव वालों ने मूलचंद को इसलिए मारा क्योंकि वो मुन्नी को परेशान कर रहा था, ना कि बलवंत पर हमला करने के लिए। बल्कि बलवंत ने तो उसकी दुष्ट आत्मा को चंदन के एक टुकड़े में कैद करके सबकी रक्षा की थी। तो अब जब कृष्णा के सामने पूरा सच आ चुका था, उसका मकसद साफ था, इस श्राप को जड़ से खत्म करना। और इसका मौका उसे मिलने वाला था गंगौर पूजा की रात। गंगौर पूजा की रात नकटा अपना आखिरी और सबसे खतरनाक दांव चलता है। वो गांव की कुंवारी लड़कियों को अपने वश में कर लेता है और उन्हें नदी में खींचने लगता है। चारों तरफ बस चीख पुकार और दहशत का माहौल था। लेकिन तभी कृष्णा सामने आती है। वो अपनी जेब से चंदन का वही टुकड़ा निकालती है जिसमें नकटा की आत्मा कैद थी, और वो नकटा को ललकारते हुए कहती है, तेरी आत्मा तो खुद तेरी नहीं, वो इस चंदन की मोहताज है, और मैं इसे उस पवित्रता से खत्म करूंगी जिसके तू कभी लायक था ही नहीं। और इतना कहकर कृष्णा उस चंदन के टुकड़े को पवित्र गंगा में फेंक देती है। पानी में जाते ही चंदन घुलने लगता है और नकटा की आत्मा एक भयानक चीख के साथ राख में बदल जाती है। श्राप टूट चुका था। लड़कियां अब पूरी तरह महफूज थीं। बलवंत की सच्चाई ने न सिर्फ उसके नाम पर लगे दाग को हमेशा के लिए मिटा दिया, बल्कि कृष्णा के साहस ने पूरे गांव को एक बहुत बड़े खतरे से बचा लिया। ये कहानी हमें दिखाती है कि सच और हिम्मत के आगे बड़े से बड़ा अंधेरा भी टिक नहीं सकता। लेकिन ये अपने पीछे एक सवाल भी छोड़ जाती है, क्या न्याय हमेशा अपना रास्ता ढूंढे लेता है, चाहे इसमें कितनी ही देर क्यों ना हो जाए।